हटिए आप लोग, मम्मी, बाहर जाइए, बाहर निकलिए आप। मम्मी छोड़ना, मम्मी। कावेरी की लाश कमरे में थी और उसने पॉइजन कंज्यूम किया था। कावेरी का बेटा नमन काफी डरा हुआ था और कावेरी का भाई कैलाश भी वहीं था। हमने कैलाश से पूछताछ की। सर सुबह जब पड़ोसियों ने नमन के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने आकर देखा और मुझे इन्फॉर्म किया सर। मैं तुरंत यहाँ पर आ गया सर। वो बहुत डरा हुआ है सर और मैं मान नहीं सकता सर कि कावेरी खुदकुशी करेगी सर, क्योंकि सर वो हमेशा अपने बेटे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी सर। मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि कावेरी का पति सुखानंद कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। कावेरी का पति एक नंबर का लापरवाह था और वो कावेरी वो भी किसी से कम नहीं थी सर। सुनने में आया कि उसने बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब आप ही बताइए सर, एक औरत होके बाहर निकलना, लोगों से मिलना, काम करना, औरत होके सर। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मियाँ बीवी अगर मिलकर घर चलाते हैं तो उसमें गलत क्या है? बहरा, आप जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पे काफी भीड़ थी, राइट? यस सर। तो लोगों से पूछताछ के दौरान आपको क्या पता चला? सर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे और मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और देखिए सर, कावेरी ने खालिज है। क्राइम सीन से आपको कोई जहर की बोतल नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिसमें जहर कैरी किया जा सके। ये आपको अजीब नहीं लगा? जी नहीं सर, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे। हो सकता है किसी ने चीज़ें आगे पीछे कर दी। मतलब आपके क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो चुका था और फिर भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कावेरी ने सुसाइड किया था? जी हाँ। क्या क्राइम सीन से आपको कोई सुसाइड नोट मिला? जी नहीं। फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड था? सर हमने पड़ोसियों से पूछताछ की थी। उन्होंने बताया कि कावेरी ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आपको अंतिम संस्कार की बड़ी जल्दी थी। मैं नो किस बात की जल्दी थी आपको? तो क्या करते सर, कावेरी का पति मिसिंग था और कावेरी की लाश सड़ रही थी और उन दिनों हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसकी लाश को प्रिजर्व कर पाते। ऐसे में हमने कावेरी के भाई कैलाश से डिस्कस किया और ये निर्णय लिया कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी रुकिए, नहीं, आप इस तरह कावेरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं पति हूं इसका और मुझे पता है कावेरी को मारा गया है। देखिए, मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है कावेरी का। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी सेम बात सामने आई कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। अच्छा, ये कावेरी का पति सुखानंद ये इतने दिनों तक कहाँ था? हमने भी उससे यही पूछा कि 15 दिनों तक तुम कहाँ थे। लेकिन इस बार उसके पास एक अतरंगी कहानी थी। सर मैं दिल्ली एक केस की रिसर्च के लिए गया था। वहां किसी ने मेरा किडनैप कर लिया सर। किडनैप? हाँ सर। मुझे पूरा यकीन था कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है। उसका कोई किडनैप कर लेता है फिर यूं ही छोड़ देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है? फिलहाल तो आप बताइए, फिर आपने क्या किया? जी हम तो उस पर अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कर पाते उससे पहले उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रेप? हाँ सर, कावेरी का रेप भी हुआ था सर। ये देखिए, ये देखिए, उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे सर। ये देखिए सर, बाइक मार्क्स। सर डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक ने लाश की बारीकी से जांच की और उन्होंने कहा कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। आप रिपोर्ट देख सकते हैं सर पेपर में। अच्छा, जब ये बात आपने कावेरी के शौहर सुखानंद को बताई तो उसका क्या रिएक्शन था? हम उसको कुछ बता पाते उससे पहले जनाब फिर से गायब हो चुके थे। हमने काफ़ी दिन उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। उधर पारिक साहब हमें कह रहे थे कि लाश गल रही है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमने वही किया सर। अच्छा, वो तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर सुखानंद ये दावा कर रहा था कि कावेरी ने सुसाइड किया, वो तस्वीरें यहाँ नहीं हैं? सर वो तो उसके मोबाइल में थी, उसने दी नहीं। देने मतलब उसमें कुछ खास था नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी कावेरी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी और वैसे भी सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद? सर उसके बाद हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सुखानंद फिर से प्रकट हो गए। मेरी बीवी कावेरी का रेप हुआ था सर। फिर से एक ही बात? यही सच है सर। और कावेरी के रेप और मर्डर में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक लोकल लीडर राजकुमार सहाय और तो और आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा शामिल है इस केस में सर। जाहिर है आपको सुखानंद की बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा। सर मरे हुए आदमी से कैसे पूछताछ कर? मरे मतलब? सर सुखानंद की रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन पहले ही पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी और वैसे भी उसका आरोप बेबुनियाद था, बेसलेस था सर। लेकिन ये सुखानंद बहुत जिद्दी था सर, पहुंच गया एसपी साहब के पास और हमें ये केस रीओपन करना पड़ गया। तो केस को रीओपन करने के बाद आपको कुछ मिला? सर ये सारे आर्टिकल सुखानंद ने लिखे हैं, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए तो कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के लिए।
आरोप बेबुनियाद थे, फिर भी हमने जांच की। पॉलिटिशियन राजकुमार साहे के लोगों पर नजर रखी और अपने डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोगों की तफ्तीश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। और मेरा शक तो उसके पति सुखानंद पे पहले दिन से ही था कि उसी ने कावेरी को सुसाइड करने के लिए उकसाया और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुखानंद के खिलाफ कुछ मिला? जी नहीं सर। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सुखानंद ने तो बड़ा हंगामा किया होगा। जी नहीं सर, अचानक से सुखानंद ने थाने आना ही बंद कर दिया और केस वहीं रुक गया। और वैसे भी सर इस केस में कुछ बचा नहीं था, बस ये मीडिया वालों ने बात का पतंगड़ बनाया। और उस समय चुनाव थे इसलिए बात को इतना हवा दी गई, जैसे कि अब भी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है सर। और जो कहानियां चल रही हैं मीडिया की बनी बनाई मनमोहक कहानियां हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकलवा इसके। सुखानंद ने कहा था कि कोई पुलिस वाला शामिल है, हमें पता लगाना है वो पुलिस वाला कौन है। और अगर सुखानंद झूठ बोल रहा था तो उसके झूठ बोलने की वजह क्या थी, और ये भी पता लगाओ कि सुखानंद 15 दिन कहाँ था। हमें हर एंगल से टोलना है। सर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस केस में अब इस कहावत का कोई औचित्य रह गया था, क्योंकि कावेरी का पति जो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वो कावेरी को न्याय दिलवाने की लड़ाई ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी हार गया था। फिर अब ये लड़ाई किसकी थी? मीडिया की, जनता की या प्रशासन की? और आईडी जिसे ये केस सौंपा गया था वो लोगों के बयान दर्ज करने के अलावा भी कुछ कर रही थी। केस अब भी वहीं का वहीं था और राज अनसुलझे। कावेरी की हत्या हुई थी या ये आत्महत्या थी? कावेरी का रेप हुआ था या नहीं? कावेरी का पति सुखनंदन के 2 बार अगवा होने का राज क्या था? सुखनंदन किसी दुर्घटना का शिकार था या साजिश का? वहीं इस केस की पेचीदगियों से अलग एक और पेचीदा गुनाह अपने आने की दस्तक दे रहा था। Udita, Kritika, you both are brilliant dancers. Udita, I want to marry you. Oh my God. एक रात का कितना लेती हो? What's your price? उदिता, मैंने तुझे कितनी बार बोला यार, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मत किया कर। ये साइबर बुलिंग है। और ये कौन है? गुलशन 001। तुझे इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। You are right, कृतिका। इस गुलशन 001 को तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कमेंट पढ़ के मेंटली डिप्रेशन में चली जाती होगी। That's why मैंने साइकेट्रिस्ट अरुंधति पन्ना को ना लाइव सेशन के लिए बुलाया। वाओ यार, ये तूने बहुत सही किया। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? That's why। तुम लड़कियों की ना बातें खत्म ही नहीं होती है। वीडियो कब शूट करेंगे? हम लोग रेडी है राकेश, तू बस एक्शन बोल। हाँ ओके, एक्शन। साइबर बुली से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग खुद इतने बुज़दिल होते हैं। जैसे कि इनके नाम किलर 101, हीरो 007। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग सोशल मीडिया के पीछे छिपकर, सोशल मीडिया का नकाब पहनकर ये सब गंद फैलाते हैं। वेल सेड अरुंधति मैम। हमारे सारे व्यूअर्स आपने जो साइबर बुलिंग से बचने की टिप्स दी है उसे जरूर फॉलो करेंगे। आइए
अब हम हमारे व्यूवर्स के सवाल देखते हैं। कृतिका, हाय हॉटी, आज रात फ्री हो क्या? आज जाऊँ तुम्हारे घर। गुलशन 001, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। है तुम में हिम्मत? धीरू, गाड़ी रोको। पर मैम, सर ने आपको अकेला छोड़ने के लिए मना किया है, और वैसे भी आपकी मीटअप वाली जगह भी आई नहीं है। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने, और तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। ओके मैम। कोई देखने भी आएगा तुझे? है क्यों नहीं आएंगे? व्यूअर्स थे हमारे घर। ज्यादा हिलने की जरूरत अंदर बैठ क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों हुआ हमारे साथ? यहाँ बीच में क्या कर रहा है? लैला मजनू के बीच में। चल 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 पीछे चल। प्लीज छोड़ दो। चुप। अरे चुप, एकदम कुछ भी नहीं बोलना। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? तो ज्यादा अपमान कर रहे हो उसको? चुप, एकदम चुप। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। यहाँ से वो गुंडे उठा के लेके गए सर, 3 लोग मास्क पहने होते सर। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका, ये देखिए सर। आरटीओ से इस कार के ओनर की डिटेल्स निकालो और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। मूव। सर। सर, जब मैं कावेरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था तो एक बात पता चली कि उसने अपने मर्डर के कुछ दिन पहले बद्री नाम के एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इल्जाम क्या था? बद्री ने अपने बेटे का स्वाति नाम की एक 12 साल की बच्ची के साथ में बाल विवाह करवाया और फिर खुद उस स्वाति के साथ में रेप किया करता था। तो केस यहीं फाइल हुआ था? नहीं सर, किसी और थाने में। ये स्वाति NGO वर्कर मानसी को जानती थी। मानसी और कावेरी ने मिलकर ही FIR दर्ज करवाई थी। फिर बद्री फरार हो गया और कावेरी के मरने के काफी दिनों बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो अरेस्ट होने के बाद बद्री से पूछताछ हुई थी? नो सर, 10 साल में एक बार भी नहीं। सर, इस FIR में मानसी का नंबर दर्ज था। मैंने उसको कॉल किया तो पता चला कि वह अभी जयपुर में ही रहती है। मिलते हैं इस मानसी से। बद्री को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने कावेरी केस में बिना पूछताछ किए उसे छोड़ दिए, तो ये बात आपने पुलिस से की? सर, मैंने बहुत बार बात की थी। बद्री के केस के बारे में भी मैंने ही बताया था। देखिए मिस मानसी, हमने पूरी तहकीकात की है। आपकी सहेली कावेरी ने सुसाइड किया था अपने पति से तंग आकर, तो उसके पति पे अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा। तो आप ये जो बद्री वाला नया एंगल लेके आई है ना, ये चलने वाला नहीं है। कावेरी की मदद की वजह से ही स्वाति को बचाया गया था। ये रख, और पैसे चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना, लेकिन स्वाति का इलाज ना अच्छे से कराना। और हाँ, मैंने ना काउंसलर से बात की है। स्वाति को इस सदमे से उभरने के लिए ना काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ महीनों तक कावेरी की केस को ट्रैक किया, सीनियर ऑफिसर्स को लेटर भी लिखे, बट देन आई गिव अप। मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति को पसंद नहीं था कि मैं पुलिस के मामलों में दखल दूं। अच्छा, आपको इतना यकीन क्यों है कि कावेरी खुदकुशी नहीं कर सकती थी? कावेरी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। उसमें एक जोश था, जीने की उमंग थी। अच्छा, कावेरी और उसके शौहर सुखानंद के बीच में रिश्ते कैसे थे? उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज तो थे, पर मुझे नहीं लगता कि सीरियस प्रॉब्लम थी। सुख और कावेरी ने लव मैरिज की थी। सुख शादी से पहले कावेरी के घर पे किराएदार था। तब उसकी गर्लफ्रेंड सुमित्रा थी। सुमित्रा के भाइयों ने एक बार सुख की पिटाई भी की थी। आराम से, थोड़ा आराम से, बस बस। ये हाँ। बस फिर उसके बाद सुमित्रा से ब्रेकअप करके सुख ने कावेरी से शादी कर ली। और कावेरी से शादी करने के कुछ अरसे बाद ही सुमित्रा फिर से उसकी जिंदगी में आई। Am I right? यस सर,
कावेरी बहुत अपसेट भी थी। उसे लगा था कि सुमित्रा जानबूझकर सुख की लाइफ में दोबारा आई है ताकि वो कावेरी से बदला ले सके। अच्छा, सुखानंद ने जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें उसने कहा था कि कावेरी का रेप हुआ है और उसके रेप में कोई पॉलिटिशियन और पुलिस वाला शामिल है। आपको इस बारे में कुछ पता है? वो पुलिस वाला कौन हो सकता है? जी नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चल से जल्द इन्फॉर्म कर मुझे। ओके। एक किडनैपिंग कार सीसीटीवी में कैप्चर हुई है, ये फुटेज। एक काम करो, इस कार की फोटो सभी टोल नाका पे सर्कुलेट करो। किडनैपर्स पास गन है, ये भी अपडेट करो। गो। ओके सर। कावेरी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो बद्री जी, कावेरी की मौत के बाद आप फरार क्यों हुए थे और कुछ दिनों बाद अरेस्ट भी हो गए? अरेस्ट भी हुआ और छूट भी गया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, और मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत मिल भी नहीं सकता क्योंकि मैं बेकसूर हूं। खम्बा खड़ी। ये तो कुछ भी कबूल करने से मना कर रहा है। एक काम करो, इसकी हिस्ट्री के पन्ने खंगालो, देखो क्या मिलता है। सर अजय, सर ये रही वो कार। गाड़ी को चेक किया, कुछ मिला क्या? सर गाड़ी को अच्छे से चेक किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अगर ये लोग गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए हैं तो मतलब यहाँ पहले से कोई और गाड़ी भी प्लांट की होगी। आसपास के सीसीटीवी चेक करो, देखो कोई और गाड़ी दिखती है क्या यहाँ से आते जाते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमें शहर के सभी एग्जिट पॉइंट तुरंत सील करने होंगे। सर मैं सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, जब मैंने सुखानंद के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसने दिल्ली में 2 बार अपने किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देखिए सर, एक बार तो जांच में पुलिस को चश्मदीद गवाह भी मिले थे, मगर फिर फॉलोअप ना होने की वजह से केस वहीं पर रुक गया। जब मैंने सुखानंद और कावेरी के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि कोई डॉक्टर जाकिर बेग है जो सुखानंद का दोस्त है और जयपुर में रहता है। इसी ने सुखानंद को बताया था कि कावेरी के साथ में रेप हुआ था। सर कमें। सर, जो 3 लोग किडनैप हुए थे उसमें से एक लड़की की पहचान हो गई है। लड़के का नाम उदिता राठी है जो सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहती है, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स है। हाँ शेख, बोलो। सर जिस कार में 2 लड़कियों को और एक लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा था, उस कार को एक दूसरी कार फॉलो करती हुई सीसीटीवी कैमरा में स्पॉट हुई है। वो फुटेज मुझे भेजो तुरंत। ये हम लोग कहाँ फंस गए यार, ये लोग हमें मार डालेंगे। ये छोरा तो चोरियों से भी ज्यादा कमजोर निकला। कपड़े उतार कर देखना पड़ेगा, छोरा है या फिर अब क्या फर्क पड़ता है, उठाना तो सबको ही था। सर, मैंने उदिता को मना किया था उटपटांग वीडियो बनाने के लिए, पर आजकल की जनरेशन माँ बाप की सुनती कहाँ है। सर, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। उदिता के साथ ये 2 लोग और किडनैप हुए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, ये कृतिका है और ये राकेश, दोनों उदिता के दोस्त हैं। तीनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। आज उनका कोई मीटअप भी था अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ, तीनों वहीं जाने वाले थे। इंस्पेक्टर, ये जो कार है पीछे, ये तो मेरी कार है और जो चला रहा है मेरे ड्राइवर है धीरू। इसकी डिटेल्स हमें दीजिए तुरंत। प्लीज जाने दो हमें। Don't do this, please. मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन तुम दोनों को जाने दो। ओए, चुप। हीरो समझता है खुद को, हैं? खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है और लोगों की वोटें निकालने चला तू, हैं? प्लीज छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं तीनों में से, एक एक की बोटियां नोच खाऊंगा। सर ड्राइवर धीरू घर पर ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सुना क्या कहा? एक एक की बोटियां खा जाएगा। अरे तो चिप्स तो खा। अरे खाना, अरे खा। प्लीज उदिता को छोड़ दो प्लीज। चुप, ज्यादा हीरो बन रहा है तू, हैं? ओए, इसको उठा ले, इसको लेके चल, इसका गेम बजाते हैं पहले। लड़कियों के हर पोस्ट पे एक युवक भद्दे भद्दे थ्रेड कमेंट्स कर रहा था। उसका यूजर आईडी है गुलशन 001। साइबर सेल से कहो इस आईडी की डिटेल्स निकाले, इस गुलशन 001 के। ओके सर। डॉक्टर जाकिर, कुछ भी मत छुपाइएगा। आपके दोस्त सुखानंद और उसकी बीवी कावेरी को गुजरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार कर। देखिए सर, सुख और कावेरी दोनों मेरे बेहद करीबी दोस्त थे। कावेरी की मौत के बाद सुख मुझसे मिलने आया था। वो अपने साथ कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया था।
सर कावेरी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मैंने बारीकी से चेक किए थे। उसका रेप हुआ था, प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोटों के निशान थे, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किस डॉक्टर ने किए थे? सर कोई डॉक्टर पारिक थे, बट आई एम नॉट श्योर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं था। बट सबूत तो कुछ और ही कह रहे थे। तो ये बात आपने पहले क्यों बताई? देखिए मैं बता भी देता तो मैं इसको साबित कैसे कर पाता। सुख की मौत हो चुकी थी और उसके साथ वो सबूत भी। अच्छा, सुखानंद आपके पास जो तस्वीरें लेकर आया था, वो तस्वीरें हैं आपके पास? जी नहीं, वो सुख अपने साथ ले गया था। हाँ, कावेरी का एक भाई है कैलाश, वो इसी शहर में रहता है, शायद वो आपकी मदद कर पाए। हर नए शख्स से की गई पूछताछ के बाद आईडी को ये आभास होता कि वो एक डेड एंड पे है। इस केस को सुलझाने के लिए उन्हें एक ऐसे सुराग की जरूरत थी जो उनके रास्ते खोल सके। लेकिन ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई सुराग था जो इस केस को एक नई उम्मीद दे सकता था। और वहीं उदिता और उसके दोस्तों को अगवा करने के पीछे किनका हाथ था? आखिर ये किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई थी? उदिता की कार यहाँ पर है, तो उसका ड्राइवर धीरू और बाकी लोग यहीं कहीं होने चाहिए। बी केयरफुल। सर ये तो उदिता का ड्राइवर धीरू है और उसको गोली लगी है। सर गुलशन 001 जिस यूजर आईडी से उदिता को गंदा कमेंट्स करता था, उस गुलशन का पता चल गया है। सच बोल, उदिता और उसके दोस्त कहाँ पर हैं? वरना जिन हाथों से तू भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है ना, उन हाथों की सारी उंगलियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर मैं मानता हूँ मैंने उदिता को परेशान किया सर, लेकिन सर किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मैं तो आज सुबह बस मीटअप के लिए जा रहा था सर। रुक रुक रुक, ये लोग को पीछा कर, पीछा कर। तुझ जैसे ट्रोल सिर्फ डिजिटल नकाब पहन के भद्दे भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं। चल बोल, वो लोग उदिता और उसके दोस्त को कहाँ लेकर गए? सर वो जगह मैंने देखी है सर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर ना ही मैं किसी फोटोग्राफ के बारे में जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। 10 साल लग गए सर हमारे जख्मों को भरने में। हाँ प्लीज़ प्लीज़ सर यहाँ से जाइए। कैलाश, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि कानून से चूक हुई है। इस बार आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। प्लीज़, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। सर फोटोग्राफ्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर सुख जीजा जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और नमन को सौंपने के लिए मुझे किसी जगह पर बुलाया था। सर मैं तय के वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। जीजा जी से बात हुई थी और वो भी वहाँ पहुँचने वाले थे। जीजा जी, जीजा जी, नमन 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 नमन। सर सुख जीजा जी दम तोड़ चुके थे और सर नमन की सांसें चल रही थी। मैंने वो जगह छोड़ दी और नमन को लेकर जयपुर आ गया। अच्छा, सुखानंद ने जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था, जब आप वहाँ पहुँचे तो सुखानंद के पास आपको डॉक्यूमेंट्स मिले? नहीं सर, सर मुझे लगता है कि वो गुंडे वो डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके, सोच के बताइए। सर मुझे मालूम नहीं है कि ये बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सर कावेरी दीदी जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट किया करती थी तो उसकी डिटेल्स मुझसे शेयर किया करती थी। और सर कावेरी दीदी ने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा था। वो लेटर आपके पास है अभी? सर ये वो लेटर। सर कावेरी दीदी शहर में चल रहे ड्रग रैकेट के पीछे कौन है इसका पता लगा रही थी। सर इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जाने माने बिजनेसमैन अनिल राठी का हाथ है इस रैकेट पर। तो यही बात आपने सुखानंद को बताई और इसी खत की बुनियाद पर सुखानंद ने राठी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल की? जी सर। अच्छा, क्या इस सब में बद्री शामिल हो सकता है? वो भी हो सकता है, आप और कोई भी सर। क्या हम नमन से मिल सकते हैं? सर 10 साल लगे नमन के जख्मों को भरने में। सर उन्हें मत को दे दिए, रिक्वेस्ट है सर। सर यही वो जगह है सर। सूरज, वो लड़कियों को होटल में लेकर आए? जी सर, इसी होटल में लेकर आए। जी सर, ये गाड़ी तुम्हारी होटल की पार्किंग में खड़ी है। इस गाड़ी में जो लोग आए हैं वो कौन से रूम में रुके हैं? सर ये है 207 में सर।
ओए रुक, एक सेकंड रुक। पीछे पीछे। कौन है? रूम सर्विस। पुलिस वाला बंद कर इसको। साला मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो तुम लोग। साला एक एक की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं। मेरे साथ अगर चालाकी खेलने की कोशिश करी ना तो सच्चे बता रहा हूं मैं। देखो गोली मत चलाओ तुम लोग। सब लोग निकल जाओ यहाँ से नीचे। अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाई है, समझ रहे हो तुम लोग? बाद में एक एक की लाश बाहर आएगी यहाँ पे। तुम चाहते क्या हो? हाँ हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। हैं? एक बार उन्हें आ तो जाने दो। किसे? ठीक है, जाते हम लोग। गोली मत चलाना। हमें हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। चलो बताइए ऊपर क्या हुआ है? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इनको बाहर लेके जाओ। जाइए आप लोग। प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। मीडिया कहीं ऐसा तो नहीं क्यों ना? अब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर डॉक्टर की बातों से ये बात तो साफ है कि कावेरी का रेप हुआ था। अगर कावेरी का मर्डर हुआ था ये बात कोई नहीं कह रहा। ये हमें साबित करना। रेप और कत्ल हुआ तो कातिल भी कहीं ना कहीं तो होगा, और जहाँ कहीं भी होगा उसे हम ढूंढेंगे। और सर मुझे एक बात और खटकी कि ये कैलाश ने हमें कावेरी के बेटे नमन से मिलने क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त घर पर था। अगर वो घर पर नहीं था तो इस वक्त होगा कहाँ? देख उधर कोई खिड़की। यार क्या मस्त लगती है तू डरती हुई। हाँ पुलिस नीचे खड़ी और तुझे रोमांस सूझ रहा है यहाँ पे। इन दोनों पे सिर्फ मेरा हक है। समझाया था ना तुम दोनों को।